और लैंग्वेज नहीं आती थी। तो जिस सिटी में मैं आया था वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा सा लैंग्वेज रेसिज्म था। अब तो खैर हालात बेहतर हो गए। उस टाइम पे वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते थे। ठीक। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती हो तो कोई सही वाली जॉब नहीं मिलती थी। मजदूरियाँ तो बड़ी मिलती थी लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिलती थी। लाइक जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था तो जिस सिटी में मैं था वो मुझे वीज़ा नहीं दे रहे थे। इसी पॉइंट के ऊपर कि आपने स्टडी जो है क्वांटम फिजिक्स की है लेकिन आप स्टार्टअप में आईटी का काम करो तभी। तो उसने बोला कि ये चीज़ अच्छी है कि तुम्हारे पास ना फेलियर का एक्सपीरियंस है, एक गिरती हुई कंपनी को कैसे संभालना है। और स्टार्टअप में ये होता है कि आपको सारे काम खुद ही देखने होते हैं। तो आप खुद ही डेवलप भी होते हैं, आप खुद ही प्रोग्रामर भी होते हैं, आप खुद ही सिक्योरिटी इंजीनियर भी होते हो। तो उसने कहा कि तुम्हारा ये एक्सपीरियंस हमें काम आएगा। हेलो, आज मेरे साथ हैं जुल्करनैन शेख। इनका ताल्लुक़ है कराची से और इनका बैकग्राउंड जो है एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है। उसके बाद इन्होंने एक स्टार्टअप भी खोला था जर्मनी में जो कि एक बहुत अच्छी जर्नी रही है इनकी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी जो है ये करंटली डेवऑप्स की जॉब कर रहे हैं। तो जुल्करनैन शेख, थैंक्स फॉर कमिंग और आपने मेरी इनविटेशन एक्सेप्ट की। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जो एजुकेशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान में, फिर आपकी जर्नी कैसे रही, आपने जर्मनी में कैसे शिफ्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की थी पाकिस्तान से। और उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है कि रोबोटिक्स की मार्केट अच्छी नहीं है और मैंने ग्रेजुएट में रोबोटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मेरी स्पेशलाइजेशन थी फ्लाइंग रोबोट्स में, ड्रोन्स में, क्वाडकॉप्टर्स वगैरह में। तो कोई अच्छी जॉब मिली नहीं। फिर मैंने IT साइड मूव किया। CCNA राउटिंग स्विचिंग, CCNA सिक्योरिटी, CCNP पाकिस्तान में या पाकिस्तान इधर? में, पाकिस्तान में। फिर मैंने जॉब शुरू की। जॉब पे मुझे पता लगा यहाँ पे और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में। नहीं, इस जॉब के अंदर अच्छा, IT फील्ड के अंदर। ठीक है। फिर मैं नेटवर्किंग से मूव हुआ साइबर सिक्योरिटी में। और फिर मुझे जो जिस कंपनी में जॉब करता था बेसिकली एक जर्मन कंपनी थी। तो मेरे जो मैनेजर था वो जर्मनी का था, न्यूरमबर्ग का। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम जर्मनी आ जाओ, अच्छे रहोगे। उस टाइम मुझे कोई पता था नहीं जॉब वीज़ा कैसे लगता है, क्या होता है। तो मैं स्टडी वीज़ा पे आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे आके मैंने मास्टर्स किया क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, मैंने रैंडमली अप्लाई किया था यूनिवर्सिटीज़ में और मुझे जो पहला एडमिशन आया मैं बस वो लेके यहाँ पे आ गया। मुझे निकलना था। इन शॉर्ट मतलब वो लोग कहते हैं ना कि मेरा इंटरेस्ट था, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बस निकलना था। तो इधर आ गया, यहाँ पे आके जॉब की साथ साथ स्टडी के साथ। अब तो पहली मेरी जॉब सीमेंस में थी, नेटवर्क इंजीनियर की, वर्क स्टूडेंट। उसके बाद फिर मैं सिटी ऑफ एनवर के साथ काम किया तकरीबन 3 साल एज अ सर्वर एडमिन। फिर मैं डेवऑप्स साइड मूव हुआ। फिर बीच में दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया हमने। हमें फंडिंग मिली फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड इकोनॉमिक्स की। और अनफॉर्चुनेट ये था कि हमारे स्टार्टअप में जो मेन क्लाइंट था वो सिटी ऑफ हैनोवर था और जर्मन ब्यूरोक्रेसी थी। ठीक है। और वो बहुत स्लो होते हैं, सरकारी अफसर हर जगह स्लो होते हैं। तो जो एग्रीमेंट हमने उनसे साइन करना था 2020 में, वो डिले होता होता 2022 तक आ गया। डेफिनेटली स्टार्टअप के पास इतने फंड नहीं होते, आपको जनरेट करने होते हैं और आप कब तक दूसरों की फंडिंग पे गुजारा करते हो। तो फिर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी कंपनी की। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि मैं जॉब कर लूँगा अपनी और जो मेरे पार्टनर हैं वो अपनी जॉब्स करेंगे और हम फिर साथ साथ कंपनी को भी टाइम देंगे। तो हमने फिर ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को हायर कर लिया क्योंकि स्टूडेंट थोड़े कम पैसों में काम करते, कम टाइम भी देते हैं और कम पैसों में भी काम करते हैं। तो जो मार्केट का रेट है लाइक 12 यूरो घंटा जो चल रहा है जर्मनी में, तो हम उनको 18 यूरो घंटा देते हैं मार्केट से ज़्यादा, ताकि वो दिल लगा के काम करें और खुश होकर काम करें। और बाकी ये है कि हम अपनी जॉब पे ध्यान देते हैं और शाम में या वीकेंड पे जितने भी काम होते हैं कर लेते हैं। और जो आउटसोर्स करने वाले होते हैं वो फिर कुछ स्टूडेंट्स से करवा लेते हैं, वरना कुछ फ्रीलांसर के थ्रू करवा लेते हैं। तो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी आप स्टार्टअप के पार्टनर हैं या आपने बस छोड़ लिया है? क्योंकि आप तो अभी जॉब कर रहे हैं। मैं लीगली अभी भी पार्टनर हूँ और मेरे एम्प्लॉयर को पता है ये बात, जॉब शुरू करने से पहले उनको बताई थी सारी चीज़ें। तो ये सब मतलब लीगली क्लैरिफाइड है सारी चीज़ें। ठीक है। तो पाकिस्तान से जब आप आ रहे थे, मतलब उस टाइम आपने इलेक्ट्रिकल की थी, आपने जॉब की IT की। पहला तो वो मतलब इलेक्ट्रिकल के बंदे को पाकिस्तान में एक IT की जॉब ढूंढना आई थिंक कराची में इजी होगा, लेकिन इस्लामाबाद, लाहौर में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने CCNA किया था पहले। अच्छा, मतलब सर्टिफिकेशंस की थी। ठीक है।
और दूसरी चीज़ ये कि मेरी शुरू से प्रोग्रामिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी रही हैं। लाइक मैं यूनिवर्सिटी से पहले जब मैं नहीं मतलब पढ़ रहा था तब भी मैंने सेल्फ लर्निंग पे बेसिक जो होती है लाइक GW बेसिक, HTML, CSS, PHP ये वैसे सीखी हुई थी, लाइक शौक था मुझे। और जब यूनिवर्सिटी में भी आया था तो मैंने जावा, सी, पाइथन काफ़ी अच्छे से सीखी थी। और मेरी जब जॉब शुरू हुई, ऑल्दो नेटवर्किंग की जॉब थी, लेकिन इंटरव्यू में जब उनको पता लगा कि मैं इतना इन हूँ इन चीज़ों में प्रोग्रामिंग साइड पे, तो उन्होंने मुझे एक चांस दे दिया था। नॉर्मली जैसे आपने कहा वैसे ही होता है कि वो IT वालों को ही प्रेफर करते हैं। और कराची में भी लाइक पाकिस्तान का हिस्सा है, तो जो मेंटलिटी इस्लामाबाद में वही कराची में है। बस फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि कराची क्योंकि बड़ा शहर है, ज़्यादा कंपनीज हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो जब आपके जर्मन मैनेजर ने आपको ऑफर दी, फिर आपने मतलब MS का इरादा क्यों किया? आपके वीज़े में प्रॉब्लम आ रही थी या क्या इशू था उस टाइम पे? मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। अगर मुझे लाइक आइडिया नहीं था। उसने मुझे बस ये बोला कि तुम जर्मनी आ जाओ तो बेहतर है। तो उसने मुझे गाइड किया था कि मतलब यहाँ पे आके जॉब कैसे लेते हैं ये वो, लेकिन उसको वीज़ा प्रोसेस नहीं पता था क्योंकि वो जर्मन बंदा है। तो और आपको पता है जर्मन को कहीं भी जाना हो वीज़ा नहीं लेते, वो बस ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं US वगैरह के वो लिए ये चले जाते समझते हैं हर एक का ये इस तरह का प्रोसेस होगा। एग्जैक्टली। तो उसने मुझे सही से मतलब उसको पता ही नहीं था और मुझे भी नहीं पता था। तो दोस्तों से पूछा, इधर उधर से पूछा, तो पता लगा कि जी जर्मनी जाने के लिए स्टडी वीज़ा चाहिए होता है। अच्छा। तो फिर बैठा रहा, मैं अप्लाई करता रहता था यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने कोई 11-12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो मुझे बस जो पहला एडमिशन आया मैं उस पर आ गया यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे आए, आपने फिर IT की जॉब दोबारा ढूंढी या आपने कोई और जॉब्स की तरफ शिफ्ट किया MS के दौरान, या किस तरह था? और जॉब तो बहुत सारी की हैं। अच्छा। मिलती नहीं थी IT की जॉब। हाँ। तो शुरू में सीमेंस में मिली थी मुझे, तकरीबन 6 महीने काम किया था। लेकिन हम पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वहाँ के लैंग्वेज नहीं सीखते। मेरी भी ये गलती थी, लैंग्वेज नहीं सीखी। वर्क स्टूडेंट मेरी थी 6 महीने की, लाइक स्टूडेंट जॉब सीमेंस में। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, मैंने उनका जोर नहीं मारा। फिर जॉब ढूंढता रहा क्योंकि ज़बान आती नहीं थी, जोर कैसे मारता था। इंग्लिश में लोग बोलते नहीं थे, जर्मन मुझे आती नहीं थी। फिर मैंने और ये आप किस ईयर की बात कर रहे हैं? 2016 की। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने और जॉब्स की हैं। मर्सिडीज में मैंने काम किया है, मोंटागे जो होता है उनकी फैक्ट्री। फिर मैंने कोई महीना KFC में भी काम किया है। फिर छोटी मोटी ये जो होती है रोड से बर्फ उठाने की जॉब। मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया उस टाइम पे MS के दौरान ही? काफ़ी ज़्यादा, यस। तो 2 साल में कंप्लीट हो गया था आपका MS या टाइम ज़्यादा लिया उसने पे? मेरे कोर्सेज 2 साल में पूरे हो गए थे। मैंने अपना थीसिस थोड़ा सा लंबा किया था क्योंकि ऑनेस्टली लैंग्वेज आती नहीं थी। और लैंग्वेज नहीं आती थी तो जिस सिटी में मैं आया था वहाँ पे उस टाइम पे थोड़ा सा लैंग्वेज रेसिज्म था। अब तो खैर हालात बेहतर हो गए। उस टाइम पे वहाँ पे लोग इंग्लिश बोलना ही नहीं चाहते थे। तो अगर आपको जर्मन नहीं आती हो तो कोई सही वाली जॉब नहीं मिलती थी। मजदूरियाँ तो बड़ी मिलती थी लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर से बात की थी, मैंने अपने थीसिस को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया। उस टाइम पे फिर जर्मन सीखी थोड़ी बहुत। और फिर जब लगा कि हाँ जी मार्केट रेडी हूँ और जॉब के लिए भी एक कच्ची सी कंफर्मेशन हो गई थी, तो फिर मैंने डिग्री सबमिट करा दी, अपनी थीसिस सबमिट करा दी और डिग्री ले ली। तो फिर आपने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया या आपने कोई जॉब उस टाइम ढूंढी? फिर आपने कैसे स्विच किया स्टार्टअप में? शुरू में तो जॉब की थी मैंने। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रिसर्च सेंटर था सिटी ऑफ एनओवर के अंडर, मैंने वहाँ पे जॉब की थी एज सर्वर एडमिन। फिर उस दौरान ये थोड़ा सा दोस्तों के साथ बैठ के आइडिया है कि स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, मैंने स्टार्टअप किया और या अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ठीक। तो आपने फिर भी स्टार्टअप में मतलब IT साइड पे या आपने क्वांटम फिजिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड को नहीं फॉलो किया? तो इसमें क्या कोई मसला आता है? मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जब चेक कर रहे होते हैं स्टैंडर्ड ब्यूरो वगैरह, तो आपकी डिग्रीज वगैरह को देखते हैं कि यार आपकी जो जॉब है और आपकी जो डिग्रीज हैं ये अगर मैचिंग ना हो तो कोई प्रॉब्लम आती है इसमें? देखिए 2 सिनेरियो हैं। पहला तो ये कि आपके सिटी और वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। लाइक जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था तो जिस सिटी में मैं था वो मुझे वीज़ा नहीं दे रहे थे। इसी पॉइंट के ऊपर कि आपने स्टडी जो है वो क्वांटम फिजिक्स की है, लेकिन आप स्टार्टअप में IT का काम करो, क्योंकि हमारा स्टार्टअप जो है वो मेनली ब्यूरोक्रेसी को डिजिटाइज करने में का मतलब आइडिया था हमारा प्रोजेक्ट का। और उसमें हम AI यूज़ कर रहे थे और मतलब हार्डकोर IT थी, तो नहीं मतलब वीज़ा नहीं दे रहे थे, तंग कर रहे थे और यही ग्राउंड था। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर होता है कि आपके वीज़ा ऑफिसर पे और उस सिटी के लोगों का माइंडसेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। फिर दूसरी चीज़ है कि जब मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया तो मैंने IT पे ही करवाया, लेकिन मैंने दूसरी सिटी से करवाया। तो उसमें जो दूसरा सिनेरियो ये कि आपकी सैलरी कितनी है। अच्छा। तो एक चीज़ याद रखें कि जब पैसा बोलता है ना तो सब खामोश हो जाता है। अच्छा। यहाँ पे भी वही यहाँ पे भी वही है। अगर आपकी सैलरी है ना कोई अच्छी, बहुत अच्छी, इनके हिसाब जर्मन के हिसाब से बहुत अच्छी,
तो फिर वो आपको वीज़ा एम ही दे देते हैं। ठीक है। तो ब्लू कार्ड का फॉर एग्जाम्पल अगर थ्रेशोल्ड है 48,000 IT में या 46,300 मुझे पता नहीं है, तो अगर आपकी सैलरी इसी में है ना तो फिर थोड़ा सा वीज़े में तंग करते हैं, लेकिन जहाँ पे आप क्रॉस करते हैं ना 70 को, अच्छा, फिर आपको वीज़ा वैसे ही मिल जाता है, फिर कुछ नहीं इधर उधर। कोई सवाल नहीं होता, ठीक कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखते। ठीक ठीक। तो फिर स्टार्टअप से आपने दोबारा जॉब की साइड पे मूव किया, अभी भी आप माशाल्लाह हिल्टी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे आपने मतलब वो डिसीजन लिया और किस बेसिस पे लिया कि यार मैंने दोबारा जॉब में जाना है? इसी बेसिस पे लिया कि हमें ब्यूरोक्रेसी ने काफ़ी रुलाया है, ठीक है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, अपॉइंटमेंट्स देने में, सिस्टम इंटीग्रेशन में, बाकी चीज़ों में। तो स्टार्टअप आउट ऑफ फंड हो रहा था। ठीक है। और आपको पता है कि जर्मनी में जब तक आपके पास पासपोर्ट या नीदरलैंड जो PR नहीं हो, तो आपका वीज़ा आपकी जॉब पे और आपके फाइनेंसेस पे डिपेंड करता है। अब अगर स्टार्टअप में फंडिंग नहीं है तो मैं स्टार्टअप से सैलरी नहीं ले सकता। ठीक है। जब मैं स्टार्टअप से सैलरी नहीं ले सकता तो मेरा वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा। हाँ। मुझे अपने लिए भी पैसे चाहिए और मुझे अपने वीज़े के लिए भी चाहिए, तो फिर आपको डू और डाई होता है। ठीक। मुझे जॉब करनी पड़ी। ठीक है, फिर आपने जॉब पे स्विच किया। तो कमिंग फ्रॉम स्टार्टअप एक प्रोफेशनल हिट्टी जैसी कंपनी में ज्वाइन करना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यही उठता है सारे HRs के जहन में कि यार आप एक स्टार्टअप चला रहे थे, आप एक CTO थे, अभी आप मतलब दोबारा आ रहे हैं एक नॉर्मल जॉब 9 to 5 की जॉब में, तो वो जॉब ढूंढना इजी थी या उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि यार अब अपनी जगह या छोड़नी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा? तो उसमें कैसा सिनेरियो था, मतलब स्ट्रगल बहुत थी या जल्दी मिल गई थी आपको? ये थोड़ा सा मिरेकल कह लो। मैंने बेसिकली लिंक्डइन पे डाला था जब मैंने, क्योंकि मैं AWS सर्टिफाइड हूँ, मैंने AWS CCP किया था, फिर मैंने SysOps किया था, फिर मैंने DevOps किया था। तो जिस दिन मेरा AWS DevOps का एग्जाम क्लियर हुआ था तो मैंने लिंक्डइन पे अपना सर्टिफिकेट डाला था। ठीक है। तो मेरे लिंक्डइन पे ना बहुत सारे रिक्रूटर्स वगैरह ऐड हैं, तो और उससे पहले ही मैं अपने आप को ओपन फॉर जॉब कर चुका था लिंक्डइन पे। तो जिस दिन मैंने सर्टिफिकेट डाला ना तो उस दिन काफ़ी सारे लोगों की कॉन्ग्रेचुलेशन आई। तो उसमें एक ये HR भी थी बाजी, जिनका मुझे मैसेज आया कि तुम जर्मन में लिखा था कि तुम जॉब ढूंढ रहे हो, तो मैंने रिप्लाई किया यस मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है मेरे पास एक ऑफर है DevOps की, तो तुम अपनी CV भेजो। तो मैंने CV दी। फिर यही क्वेश्चन आया था कि तुम स्टार्टअप में लाइक इतना ऊपर से डेजिग्नेशन वाइज इतना ऊपर से जॉब पे आ रहे हो और वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने कहा लाइक मेरी आदत है मैं जो चीज़ होती है उसको क्लियर बोल देता हूँ कि बाद में मसला ना हो। मैंने उनको बता दिया कि हाँ ये फाइनेंशियल इशू है स्टार्टअप का, तो इसलिए मैं जॉब की तरफ आना चाह रहा हूँ। तो उसने बोला कि कल को अगर तुम्हें स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई फॉर एग्जाम्पल 6 महीने तो तुम जॉब छोड़ दोगे? एग्जैक्टली। तो मैंने कहा कि देखो मैं ट्रांसपेरेंट रहता हूँ हमेशा, इतनी तो श्योरिटी है कि स्टार्टअप को अगले 6 महीने फंडिंग नहीं मिलेगी। मतलब साफ साफ बता दिया था। उसको बोला कि नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो हम लोग तब तक वो नहीं लेंगे जब तक हमारा ब्यूरोक्रेटिक से सारा काम ओके नहीं हो जाता। क्योंकि डेफिनेटली अगर एक बंदा को स्पॉन्सर हमें पैसे दे रहा है तो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको काम करके दें, रिजल्ट्स दें। एग्जैक्टली। अगर हमें पता है कि हम रिजल्ट नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास एक बोटलनेक आई हुई है, तो हम उसके पैसे क्यों ज़ाया करें? हाँ, धोखा देना है। एग्जैक्टली। और ये एक तो हमारे दिन में भी नहीं अलाउ और दूसरा मॉरली भी नहीं अच्छा। तो ये चीज़ मैंने उसको बोली थी कि कम से कम 1.5 साल तो लगेगा इस स्टार्टअप को दोबारा खड़े होने में और इस काबिल होने में कि मुझे मेरी सैलरी दे सके। तो लेकिन ये कि मैं तुमसे इतनी श्योरिटी कर सकता हूँ कि अगर बीच में कभी फंडिंग मिल भी गई ना और कुछ मिरेकल हो भी गया, मैं तभी 1.5 साल तुम्हारे साथ हूँ, 1.5 से 2 साल मैं इधर ही हूँ। 16 को कंपेयर करें 2023 में, कोई ऐसे स्टूडेंट्स हों बैचलर्स के जो इलेक्ट्रिकल से आ रहे हों या सॉफ्टवेयर फील्ड से आ रहे हों, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि अभी भी लैंग्वेज बैरियर है या कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि 2016 से आप कंपेयर करें उनको देखने पड़ेंगे, या कुछ चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, मतलब लीनियंट हो गई हैं जर्मनी में? देखिए 2016 में ना इतने बुरे हालात थे, बाकी जर्मनी का नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट हमारे साथ जो नॉर्थ में इतने बुरे हालात थे कि डॉक्टर भी इंग्लिश नहीं बोलता था। अच्छा। आपको डॉक्टर पे जाना है, आपको जितना भी देते हैं अपने साथ ट्रांसलेटर को लेके जाओ। वो बोलना चाहते ही नहीं थे, तो बोल सकता नहीं। हाँ। तो बोलना चाहते नहीं है, वो बोलना चाहते नहीं थे। वीज़ा ऑफिस भी लाइक ऑस्ट्रेलिया में जो होता है फॉरेनर्स के लिए होता है। अब वो फॉरेनर्स को डील करते हैं, लेकिन वो कहते हैं या तो जर्मन बोलो या अपने साथ ट्रांसलेटर लाओ, हम इंग्लिश नहीं बोल रहे। तो कम से कम ये मेंटलिटी अब खत्म हो गई है ज़्यादातर जगहों पे। अब आपको डॉक्टर मिल जाएगा जो इंग्लिश बोलता है, आपको वीज़ा ऑफिसर मिल जाएगा जो इंग्लिश बोलता है, तो बेटर है पहले से। दूसरी चीज़ ये कि एक साइड पे तो ये बेटर हो गया है। दूसरी चीज़ मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा कि देखो अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तानी को लाख इंग्लिश सिखा दो, वो फिर भी उर्दू या पश्तो प्रेफर करेंगे जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। पंजाब में जाओ तो पंजाबी है,
तो यहाँ पे जब आ रहे हो ना, तो या तो जर्मन सीख के आओ, वरना शुरू के 6 महीने में सीख लो, वरना बहुत पछताओगे। मसले होंगे। अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहेंगे उन लोगों के साथ कि जो अभी स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हो गए या ऐसे प्रोफेशनल जो कि एक्सपीरियंस रखते हैं वहाँ पे, ठीक है, आईटी फील्ड के अंदर, लेकिन आना चाहते हैं जर्मनी, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि वो प्रिपेयर्ड आए उन चीज़ों के लिए अभी इस मौजूदा दौर में? क्योंकि 2016 से अभी को कंपेयर करें तो काफ़ी चीज़ें जैसे आपने बताया चेंज हो गई हैं। पहली चीज़ है कि जो प्रोफेशनल्स है ना, उनको मैं कहूँगा कि वो गलती ना करें जो मैंने की, स्टडी वीज़ा पे बताएं। ठीक है। प्रोफेशनल्स को आराम से जॉब सर्च वीज़ा मिल जाता है अगर आपके पास जॉब नहीं है। अदरवाइज पाकिस्तान में बैठ के लिंक्डइन पे अप्लाई करो, जिंक पे अप्लाई करो, इंडीड पे, हज़ारों तरीके हैं। जॉब ढूंढो, जॉब पे आ जाओ डायरेक्ट ब्लू कार्ड पे। और अगर नहीं मिली तो जॉब सर्च वीज़ा पे आओ, स्टडी वीज़ा पे मत आओ। एक तो महंगा भी है बहुत ज़्यादा, और दूसरा मुश्किल भी होती है, आपको पता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी सही सजेशन जो है बहुत अच्छी वाली, कि एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मत आए जो फीस वाली है। ठीक है। यहाँ पे आके अगर आप नहीं कर सके इतना काम ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर या वट एवर रीजन, आप फी पे नहीं कर सके, यूनिवर्सिटी एक सेकंड में नहीं सोचती, आपको एक्समेट्रिकुलेट कर देती है। ठीक है। और जैसे आपको यूनिवर्सिटी एक्समेट्रिकुलेट करती है, विद इन 1 मंथ आपको ऑप्शन डेब्यूटर से लेटर आ जाता है कि दफ़ा हो जाओ। अच्छा, मतलब निकल जाओ जर्मनी से। वाह। तो मतलब आपने स्टडी भी करनी है, काम भी करना है, ठीक है। एग्जैक्टली। अगर आप प्राइवेट में आते हो, ठीक है, तो सही सजेशन ये होगा कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, जिनकी मैक्सिमम फीस 500 यूरो है सेमेस्टर की, नॉट महीना, सेमेस्टर पूरा, वो फिर भी ठीक है, उनमें आ जाओ। कम से कम आपके सर पे ये नहीं होगा कि फीस देनी है आपने। ठीक है। और दूसरा ये करें कि जब लैंग्वेज अगर सीख ली है तो पहली फुर्सत में ना अपनी डिग्री मुका के और जॉब की तरफ जाए। क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी गलती करते हैं, 5-5 साल में मास्टर्स पूरा करते हैं अपना, 5 साल 6 साल। जब वो जॉब लेने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई क्या कर रहे थे, इतना टाइम आपने क्यों लिया। एग्जैक्टली। और फिर आप जब आप अपने मास्टर्स को सीरियस नहीं लेते या अपने बैचलर्स को सीरियस नहीं लेते, तो एम्प्लॉयर आपको सीरियस नहीं लेता। ये बात तो है। आपने मेंशन किया जॉब सीकिंग वीज़ा के बारे में, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं कि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं यार मैं अभी पाकिस्तान में अच्छी खासी सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी जॉब पे रिज़ाइन दे के जाऊँगा और वहाँ पे मुझे जॉब मिले ना मिले, ठीक है, ये एक कह लें कि बहुत बड़ा स्टेप होता है अपने कैरियर में, इवन अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ के आने के लिए। तो इसमें क्या चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि अगर जॉब सीकिंग वीज़े पे भी एक बंदा आ रहा है, उसको क्या जॉब जल्दी मिल जाएगी, आईटी की भी हो इवन, क्योंकि आईटी के बारे में मशहूर है कि यार इंग्लिश से काम चल जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या स्ट्रगल्स वो फेस कर सकता है यहाँ पे आने के लिए? देखिए, पहली चीज़ है कि आईटी में भी ना जो इंग्लिश ओनली जॉब्स हैं वो मार्केट का मुश्किल से 40% है। जो जॉब्स हैं डॉइच ओनली, जर्मन ओनली, वो 20% है। और जो जर्मन प्लस इंग्लिश है वो 100% है। ठीक है, पूरी मार्केट आपने कैप्चर कर ली। तो अपनी पाकिस्तानियों का सबसे बुरा मसला ये है कि देखिए आईटी में ना आप देखें इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह इंडियन है, पाकिस्तानी बहुत कम है। क्योंकि हम ना कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकलते, हम सब बादशाह सलामत है। हम जर्मन नहीं सीखेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम नई टेक्नोलॉजीज नहीं सीखेंगे, हम सीवी में अपने आप को ओवररेट कर देंगे इस चीज़ में। मतलब अक्सर वो एग्जांपल आती है, मैं खुद भी इंटरव्यू लेता रहता था अपनी पिछली जॉब में जब मैं सिटी ऑफ एनओवर में था, तो अक्सर लोगों ने ना सीवी में लिखा होता था पाइथन एक्सीलेंट और इस तरह। जब इंटरव्यू पूछा तो उनको सिर्फ प्रिंट करना आता था। अच्छा। वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके कहते थे हम प्रोग्रामर बन गए। तो एक चीज़ तो ये कि अगर आप इस तरह के हैं और आपको पाकिस्तान में अच्छी जॉब मिल रही है तो उधर ही रहना, जब तक काम ना सीखो यहाँ मत आना, क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी। और अगर आपको काम आता है तो फिर मेरी सजेशन ये कि अगर आप पाकिस्तान में अच्छे पैसे कमा रहे हो ना, तो जॉब सर्च वीज़ा पे मत आओ, फिर पाकिस्तान में रह के यहाँ पे जॉब अप्लाई करो, जॉब मिल जाएगी, उस पर आओ। ठीक। अगर आपको पाकिस्तान में अच्छे पैसे नहीं मिल रहे और आप यहाँ पे आ रहे हो, तो फिर ये चीज़ सोच के आओ कि अगर आपको आईटी में जॉब नहीं मिल रही तो आप किसी और फील्ड में चले जाओ। अगर एक बार डॉइच सीख के आओ, अगर जर्मन आती होगी ना, आप आईटी में नहीं भी जा रहे, आप किसी जगह पे रिसेप्शनिस्ट लग जाओ, जब तक आईटी की जॉब नहीं मिल रही, आप कुछ भी काम कर लो, कहीं बिजनेस एनालिस्ट लग जाओ, सेक्रेटरी लग जाओ, कुछ भी लग जाओ, लेकिन लैंग्वेज आएगी तो काम लगेगा। एग्जैक्टली, मेन चीज़ यहाँ पे कि लैंग्वेज आनी चाहिए। लैंग्वेज नहीं आती है तो फिर आपको वही होता है कि 6 महीने में जॉब नहीं लगी तो वापस जाना पड़ेगा। लैंग्वेज आती है तो फिर तो आप वापस जाओगे नहीं, फिर ये आपको जाने भी नहीं देंगे। फिर आप जाओगे ना जब वीज़ा ऑफिस, उनसे जर्मन में बात करोगे, वो आपको कुछ ना कुछ एक्सटेंशन दे देंगे, और कुछ नहीं तो एक इंटरव्यू फॉर अर्बाइट आपको जॉब ढूंढ के दे देगा। मेन चीज़ है कि जर्मनी में अगर आपको ज़बान अच्छी आती हो तो आपको ये जाने ही नहीं देंगे फिर, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही लेजी हो।
तो ये थे जुल्करनैन शेख। इन्होंने अपना काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया कि इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से आए, फिर यहाँ पे माशाल्लाह इन्होंने अपनी कंपनी खोली, कंपनी का एक्सपीरियंस लिया। वो चली नहीं किसी वजह से, लेकिन फिर भी वो डाउनफॉल का एक्सपीरियंस गेन किया, तो काफ़ी रिस्क लिया अपनी लाइफ में। तो इसी तरह के एक्सपीरियंस अगर आपने देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और थैंक्स फॉर कमिंग अगेन जुल्करनैन शेख। वेलकम।